कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अभी सब लोगों को मालूम पड़ गया होगा कि अनकरीब आपका चैप्टर 2 लाइव हो जाएगा पिक्सेल्स का, और पिक्सेल्स की जितनी भी अर्निंग है, इसका प्लेइंग का मैकेनिज़्म है, गिल्ड वार्स जो आपका सेक्शन है, ये सारी की सारी चीज़ें लाइव हो जाएँगी। और उसी के साथ-साथ आपका जो कांसेप्ट है गेम प्लेइंग का, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होने वाला है। तो ऑफ़ कोर्स जब भी हम लोग बात कर रहे हैं गेम के प्लेइंग कांसेप्ट की, इसका मतलब है कि हमारी जो अर्निंग पोटेंशियल है, जो हमारी अर्निंग के चांसेस है, ये सारी चीज़ें भी बहुत ही जल्दी चेंज होने वाली हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि चैप्टर 2 में अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किस तरह की चेंजेज़ आएँगी। वो चेंजेज़ उस टाइम तक हमारे पास थ्योरी में थी, सिर्फ़ वर्ड्स में थी, लेकिन अभी कुछ इस तरह के जो स्नैपशॉट्स हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं, डेवलपर ने शेयर किए हैं, तो उससे हमको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देखेंगे, तो इवन दो अगर आप नॉन वीआईपी भी हैं, तब भी आप बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज कलेक्ट कर पाएँगे। बहुत ही जो चीज़ें हैं, जो अभी आप लोगों को मालूम नहीं है, उन लोगों को आप इनिशियली अपने आप को तैयार कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी बहुत ज़्यादा वीडियोज़ आपने देखी होंगी, उस वीडियो में आपको ऑलरेडी आइडिया आइडिया हो गया होगा। मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ अपने काम की वजह से अपडेट देने में, वीडियो ये सारी चीज़ें। लेकिन कुछ सजेशंस उन दोस्तों के लिए जो अभी तक नॉन वीआईपी हैं या इवन वीआईपी भी हैं, और वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करना चाहते हैं इस गेम से। क्योंकि कोई भी गेम है, इवन एक्सी इन्फिनिटी, मुझे नहीं लगता कि आपकी जो पिक्सेल्स गेम है कभी भी एक्सी इन्फिनिटी के लेवल को पहुंचेगी। एक्सी इन्फिनिटी एक मतलब मास्टरपीस था, जो जितनी मेटावर्स की गेम है उनमें से। लेकिन वो बुल रन के बाद फिर सबको मालूम है कि एक्सी इन्फिनिटी के साथ क्या हुआ। तो ऑफ कोर्स इसके साथ भी एक टाइम आएगा, अभी इसकी एक पीक रहेगी बुल रन के टाइम पर, और उसके बाद ये एक तरह से समझ लें कि चली जाएगी ये गेम भी। तो इसलिए सबसे पहले सजेशन, जो लोग प्लानिंग कर रहे होते हैं कि गेम पर एक ही चीज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए, इस चीज़ को आपने अवॉइड करना है। 1 से 2 अकाउंट आप मैनेज करें अच्छे से डिफरेंट डिवाइसेज़ में, अगर आप उन पर इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं। गिल्ड जॉइन करें, वीआईपी जॉइन करें। लेकिन 1-2 बंदे जिनसे मेरी बात हुई थी, उन लोगों से मुझे पता चला था कि उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करें। तो एनीवेज़, ये तो एक टॉपिक से हट के आपको सजेशन थी, जो मैंने खुद चीज़ें सीखी हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि आपने आपको कैसे रेडी करना है, सब लोगों को मालूम है कुछ टाइम तक आपको वैलेंटाइन के लिए हर्ट बीट्स मिले थे, राइट? हर्ट बीट्स की उस टाइम में प्राइस 250 से 300 कॉइन्स थी। और जब ये वैलेंटाइन ख़त्म हुआ, उससे पहले एक यूट्यूबर था, मैं उसकी वीडियोस वगैरह कभी कभी देखता रहता था, तो उसने काफ़ी ज़्यादा हर्ट्स बीट्स जो है वो बाई किए। तो मैं सोच रहा था कि यार ये क्यों बंदा इतने ज़्यादा बाई कर रहा है। और उसने अपनी वीडियो में बोला भी था कि एक दिन मतलब कि जल्द ही 1 महीने के अंदर अंदर आप लोगों को आइडिया होगा कि मैंने ये क्यों किया। तो 1 महीने के अंदर अंदर जो हर्ट बीट की प्राइस थी वो ऑलमोस्ट 5000 टच कर गई, फिर उसके बाद 6000 पर भी गई। तो ये सारी चीज़ें अभी मैं आप लोगों को ये क्यों रेफ़र किया है, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने एक जो स्नैपशॉट शेयर किया है, अगर आप सिर्फ इसको देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो ब्लसबेरी कॉटन कैंडी है, अगर आप इसको 25 डिलीवर करते हैं, तो आपको कितने 3000 आपको स्किल लेवल मिलेंगे। और यहाँ पर 12,000 हैं, जो कॉइन्स हैं, या फिर 12 हैं, इतने ज़्यादा आपको कॉइन्स मिलेगा। आई थिंक ये 12,000 हैं, क्योंकि जो आपका स्क्रीनशॉट है वो आधा रहता है। तो 12,000 तक आपको कॉइन्स मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि आपकी जो ब्लसबेरी है, रास्पबेरी है, इस तरह की जो बेरीज़ हैं, ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाली हैं, सेम हार्ट बीट्स की तरह। और उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो स्लो टमाटो, पता नहीं किस तरह के टमाटो की मतलब कि ना नस्ल के ही कुछ और चीज़ें भी आएगी। बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री आएगी, बहुत ज़्यादा न्यू चीज़ें आएंगी, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गेम में इजाफा होगा। लेकिन कुछ न्यू चीज़ें आ जाएंगी आपकी गेम में। ये तो ऑफ कोर्स आपके लेवल के हिसाब से, कितना ज़्यादा आपका लेवल है, टायर के हिसाब से, आप किस लैंड पर फार्मिंग कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इन लोगों ने बता दिया था कि आपके जो लैंड्स हैं, वो उसके जो रिसोर्सेज हैं, वो टायर के हिसाब से मतलब कि उनको मिलेंगे। तो यहाँ पर देखें 5 टायर हो जाएंगे आपके जितने भी लैंड्स हैं, उनको इन लोगों ने उनकी स्किल के हिसाब से डिवाइड कर देना है, ये सारी चीज़ें। लेकिन आपने मेरे ख्याल से जो बंदा अफोर्ड कर सकता है इन सीड्स को, इन जो ब्लसबेरीज हैं, इनको आप जमा कर सकते हैं। लेकिन एक ही चीज़ नहीं, सिर्फ एक इसी एक ही चीज़ के पीछे नहीं पड़ जाना। मतलब कि आप अपनी एक तरह से कलेक्शन में इसको रख सकते हैं। उसके बाद कुछ और ये स्क्रीनशॉट था जहाँ पर आपका जो आपने स्टार्टिंग में बाई किया हुआ है ना अपना एक छोटा सा लैंड 100 कॉइन्स देकर, तो उसको आप अपग्रेड करेंगे। तो अपग्रेड करते ही आपको मतलब कि ना ये जो माइनिंग वाली ये चीज़ें हैं, ये आपको मिल जाएंगी। लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पर देखेंगे इसकी ड्राइंग थोड़ी सी चेंज है, थोड़ी सी डिफरेंट है, कुछ छोटी भी हैं, कुछ बड़ी भी हैं। वो आपके टायर के हिसाब से होगा। ट्रीज़ आपको मिलेंगे, लेकिन ट्रीज़ की जो डेंसिटी है ऑफकोर्स लो डेंसिटी रहेगी, और उसके बाद जो मिकदार है वो भी एक लिमिटेड रहेगी। सॉइल वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हैं, जितनी भी आपकी अदर इंडस्ट्री है उसको आप यहाँ पर लगा सकते हैं। लेकिन ऑफकोर्स इसकी अगर आप इसको अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उसको काफ़ी ज़्यादा आपको 500 600 या हो सकता है 1000 तक के पिक्सल्स भी आपको पे करना पड़ेंगे इसको अपग्रेड करने में। तो ये हो गया इसके अपग्रेड के बारे में। और इन लोगों का एक स्नैपशॉट था जो मुझे यहाँ पर नहीं मिल रहा, स्क्रीनशॉट था इन लोगों का, कि जहाँ पर जो सीड्स हैं आपके वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं।
कोई भी सीड्स हैं, चाहे वो कैरेट्स के हैं, चाहे वो ग्रेन प्रो है, जितनी भी हम लोग अभी वेजीज हम लोग कास्ट कर रहे हैं ना, फार्म कर रहे हैं इसको, तो सारे के सारे जो सीड्स हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। कुछ तरह की हाईलाइट्स हैं, ऊपर एक इनकी एक चार्ट सी क्लिप थी, चार्ट की वीडियो थी। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको डिफरेंट जो इंडस्ट्रीज आने वाली हैं, डिफरेंट चीज़ें आने वाली हैं, उनका एक ओवरऑल आपको एक थोड़ी सी शार्ट क्लिप में आपको दिखाया गया है। लास्ट जो स्नैपशॉट था मैं उसको रोक नहीं पाया, लेकिन वो एक सीड्स के लिए भी था। चेक करते हैं, अगर हम इसको रोक सको तो रोक लो। तब्दीली आ ही रही, तब्दीली तो आ नहीं रही, आ गई है। इसके बाद वाला है कौन सा वाला है, रुक जा ठहर जा, ये वाला भी आपकी स्किल्स है इंडस्ट्रीज। यहाँ पर देखेंगे तो ये सीड्स का आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर देखें कैरेट्स का थोड़ा सा इजाफी, मतलब कि अगर हो जाता तो बिल्कुल क्लियर हो जाता। यहाँ पर देख लें, अभी हम लोगों को 1 का मिल रहा है, उसके बाद 80 का हो गया, ये आई थिंक अभी 15 का मिल रहा है, 60 का हो गया। तो ये यहाँ पर देखें, ये 120 का है ये, और पहले ये मार्केट पर नहीं था, अभी ये मार्केट पर हो जाएगा। इसी तरह मतलब अस्ट्रा काक्टस हो गए, सारे के सारे जो आपके सीड्स हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं। तो अगर आपके पास पैसा रहेगा, यहाँ पर देखें आपकी स्किल्स है वो भी टायर के हिसाब से चेंज हो रही हैं। जिस तरह की टायर लैंड पर आप फार्मिंग कर रहे हैं, जिस आपका जो आपका स्किल लेवल है उसके हिसाब से डिफरेंट आपके पास रिसोर्सेज रहेंगे। यहाँ पर आपको ब्रॉन्ज वगैरह, कॉपर वगैरह, गोल्ड वगैरह, आयरन वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको टायर के हिसाब से मिलेगी। 5 टायर रहेंगे, तो उस हिसाब से आपको मतलब कि ना डिफरेंट रिसोर्सेज मिलेंगे, उस हिसाब से आपको डिलीवरी मिलेगी। लेकिन उसी के साथ साथ एक और चीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है, आपका स्किल लेवल यहाँ पर क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपको जितने भी ऑर्डर्स मिलेंगे बेस्ड ऑन योर स्किल्स मिलेंगे। अगर अभी फॉर द टाइम बिंग किसी एक स्किल पर आप फोकस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर देखें सबसे हाईएस्ट जो मेरा आई थिंक फार्मिंग है, और उसी के साथ साथ जो बेवरेज है ना, ये 24 है। ये दोनों स्किल मेरी सबसे हाई है। उसके बाद बाकी कोई 3 है, कोई 4 है, कोई 14 है, कोई 6 है, कोई 15 है, कोई 17 है, 8 8 ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी चैप्टर 2 में ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मायने रखेंगी, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा अर्निंग करनी है, मैक्सिमम ऑर्डर्स लेने हैं, तो आपने सारी स्किल्स के ऊपर फोकस करना है। तो अभी हम लोगों के पास बहुत कम टाइम बचा है, बहुत कम समय है। आप फार्मिंग करें, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा कॉइन्स अर्न कर सकते हैं। कॉइन्स अर्न करके आप उनको यूटिलाइज़ करें। यूटिलाइज़ कैसे कर सकते हैं, आपने उनसे चीज़ें बनानी हैं, चीज़ें बनाकर आपने फॉर एग्जांपल वुडन जो आपके पास चेस्ट वगैरह है ना, स्टोरेज चेस्ट अपने लिए बना लें, क्योंकि जितनी इंडस्ट्री ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आप आइटम्स कलेक्ट कर पाएंगे, और उतनी ही ज़्यादा आपको स्टोरेज की ज़रूरत पड़ेगी। और हो सकता है उस टाइम पर आपकी जो वुड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएँ, काफ़ी ज़्यादा यूनिक हो जाएँ। और उसी के साथ साथ जो सीड्स वगैरह हैं ज़्यादा से ज़्यादा आप कलेक्ट कर लें, ताकि लेटर ऑन आपको, क्योंकि ज़ाहिर बात है जो सीड्स एक्सपेंसिव हो गई हैं, इसका मतलब है जब वो रेडी होगी, वो चीज़ रेडी होगी, तो उसकी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी। जो कैरेट्स हैं अभी उनकी प्राइस 70-80 है, उस टाइम हो सकता है इनकी प्राइस जो है वो 600-700 हो जाए, 800 हो जाए। तो इसी तरह मतलब कि आपके पास अभी ऑप्शन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स कलेक्ट कर लें। बट अगेन आपको सीड्स कलेक्ट करने के लिए भी एक चेस्ट चाहिए होगी, स्टोरेज चेस्ट, जो कि आपको मतलब कि एट मिनिमम 34,000 कॉइन्स आपको चाहिए होंगे, अगर आपके पास वुड्स नहीं है। अगर आप सारी चीज़ें मार्केट से बाई करें, अगर आपके पास वुड्स हैं, अगर आपके पास 85 के 84 जितने वुडन प्लैंक्स लगते हैं, अगर आपके पास वो हैं, तो उसके अलावा आपको सिर्फ एक ग्लू लगेगा, जो कि 15,000-16,000 का आपको मार्केट से मिल जाता है। तो ग्लू बनाएं अपने लिए, स्टोरेज बनाएं अपने लिए, ज़्यादा से ज़्यादा सीड्स कलेक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो स्किल्स हैं इनके ऊपर ध्यान दें, इनको इंक्रीज़ करें, और उसके बाद अपनी जो अर्निंग है उसको इन्जॉय करें। और उसी के साथ साथ बहुत बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो वीडियोज़ हमेशा देखते रहते हैं, कमेंट्स करते हैं। और उसी के साथ ही साथ अगर किसी बंदे का कोई भी कमेंट हो, कोई भी आपकी सजेशन हो, कोई भी आपने बात बोलनी हो, पूछनी हो या बतानी हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका आप लोगों को आंसर करूँगा। थैंक यू सो मच। ऐसी वीडियोज़ देखते रहें, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।